मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। एक बार मंत्र पढ़ते हैं जितना। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता। जीवां केन क्वच संप्रतिष्ठा। अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु। वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। काला स्वभावो नियतिर्यदृच्छ। भूतानि योनि पुरुषैते चिन्त्या। संयोग येषां न त्वात्मभावात्। आत्माप्यनीशा सुखदुःखहेतो। ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्। देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्। या कारणानि निखिलानि तानि।
कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठते कः तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तम् शतार्धारं विंशतिप्रत्यराभिः अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् परम श्रद्धेय स्वामी दयानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी जगदानंद जी महाराज, सभी आत्मस्वरूप संतजन, यह सारा का सारा जगत जितना भी कुछ है एक चक्रवत चल रहा है। बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से फिर उसकी पत्तियां निकलती हैं, फिर उसमें से फूल लगता है, फल लगता है और फिर बीज बन जाता है। तो एक तरीके से बीज से वृक्ष और फल तक का एक चक्र चल रहा है। समुद्र का जल सूर्य देवता की गर्मी से उठता है, ऊपर भाप बन कर के बादल बनता है, वो जाके वर्षा होती है, फिर वहाँ से नदियों के द्वारा पुनः समुद्र में जाता है। तो एक चक्र हो गया आपके जीवन का और इस पूरे ब्रह्मांड का एक चक्र चल रहा है। पूरी सृष्टि में एक चक्र चल रहा है। और अनेक बार तो खुद अनुभव करो कि आप प्रतिदिन एक चक्र के जैसे दिन भर का व्यवहार आप करते हो। सवेरे उठ गए, सवेरे उठ करके आपने मंजन किया, स्नान किया, स्नान करके चाय पिया, वस्त्र पहने, फिर अमुक अमुक काम, एक काम करना, ये काम करना, बिल्कुल एक चाक के जैसे, कुलाल चक्र, कुम्हार के चक्र के जैसे, केवल एक चक्र के जैसे। तो ये सारा का सारा जगत ही एक चक्र के जैसे चल रहा है, ब्रह्म चक्र। कैसे? इस पूरी सृष्टि में जो ब्रह्म चक्र है, इसकी एक नेमी है, पहिया है, उसका आउटर जो है, बाहर बाहर का, ये सारे जगत का वो जो बाहर का पहिया है, यह एक नेमी है। कौन? वही जो प्रकृति रूपी है, वही जो उसका मूल कारण है, सारे जगत का प्रकृति रूपी। उसमें हुआ क्या? वह जो अव्यक्त प्रकृति, इसकी जो है बाह्य जगत का एक पहिया है, इसमें 3 पट्टियां लगी हुई हैं। उसको संभाल के रखने के लिए उसी का नाम है सत्वगुण, रजोगुण और तम। बस इसी में देखो चक्र चल रहा है। आप निद्रा में चले गए तो तमोगुण, उसके बाद जग गए, काम करने लगे तो रजोगुणी, उसके बाद थोड़ा भजन पूजन कर लिया, सत्संग में बैठ गए तो सत्वगुणी, और फिर थक करके सो गए तो फिर से तमोगुण में। एक चक्र के जैसे चल रहा है, त्रिवृत्तम। इसमें 16 इसके अंत हैं, 16 इसके पहिए के टुकड़े टुकड़े जोड़ के गोला सा बनाया हुआ है। कौन? 5 महाभूत और 11 उसकी इंद्रियां। 11 इंद्रिय, 5 ज्ञान की इंद्रिय, 5 कर्म की इंद्रिय और एक उनका नियंता। 10 इंद्रियों का स्वामी एक मन। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये 16 इंद्रियां, तो 16 इंद्रियां ही इसके संभाले रखे हुए। ये जो बाहर का चक्र है सृष्टि का, इन्हीं से चलता है। हाँ, बुद्धि में आया ज्ञान कोई न कोई, आंख से देखा ये चीज है, बहुत अच्छी चीज है, पांव से चल पड़े, आप इसको प्राप्त करना है। बस एक चक्र के जैसे चलते जा रहे हैं। शतार्धारम, शतार्धारम, 100 का आधा जितना होता है उतने अरे हैं। शतार्ध आरम, शतार्ध अरम, 100 का आधा जितना है उतनी तीलियां हैं, उतनी तीलियां हैं। और इन तीलियों को संभालने के लिए ठीक ठीक मजबूत बनी रहें, उसके लिए 20 इसके प्रत्यय हैं, कील हैं, प्रत्यय सहायक हैं, 6 अष्टक हैं। और यह जो विश्व रूप है एक पास से बद्ध है। इसमें 3 मार्ग हैं,
धर्म अधर्म ज्ञान का, दो निमित्त है पाप और पुण्य का, और इसी में जीव मोहित होकर के मोहित होकर के इस चक्र में चलता चला जा रहा है। अब इसके एक एक शब्द पर आप लोग थोड़ा विचार कर लेना, चाहो तो इसको नोट्स भी बना सकते हो, ये आपके आगे के लिए इस स्वाध्याय में बहुत बार आएगा, काम आएगा। यहाँ पर जो एक नेमी कहा, नेमी माने अव्यक्त प्रकृति, अस्पष्ट है। त्रिवृत्तम माने 3 गुण, षोडशात्म माने 5 महाभूत और 11 इंद्रिय 16। ये जो 100 का आधा, 7 अर्ध 100 का आधा, इतने अरे हैं, ये कौन हैं इस पर समझना। हम गिनती गिना देते हैं। विपर्य 5 विपर्य, अशक्ति 28, विपर्य 5, अशक्ति 28, तुष्टि 9 और सिद्धि 8। गिनती जिसका गणित अच्छा हो गिन लेना। सिद्धि 8 सिद्धि, 9 तुष्टि, 28 अशक्ति और 5 विपर्य। टोटल कितना हुआ? 50, है ना। ए गिनती हो गई। ए इसकी तीलियां हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि 5 विपर्य कौन से हैं, अशक्ति 28 कौन सी है। हाँ, 8 सिद्धि का नाम सुना होगा, लेकिन तुष्टि कौन सी है 9। तो चलो एक को समझ लो। जो 5 विपर्य हैं, अब इसके भेद करना। 5 विपर्य जो है उसके अंतर चले जाओ तो 5 विपर्य में 5 नाम गिन लो। ताम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। ताम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, ये 5 को गिनती कर लिया। ये 5 विपर्य हैं। वैसे कहीं कहीं पुराण में 5 को नरक कहा है। ये इनका नरक में नाम आता है। ये मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, कुंभी, पाक, ये सब नरक के अंतर आते हैं। लेकिन हम इनमें थोड़ा समझ लेते हैं एक एक चीज का। ये जो 8 प्रकृति है, 8 प्रकृति है। किसी को श्लोक याद आ रहा होगा, महाभूतान्य अहंकारो। ये जो 8 प्रकृति हैं, है ना। 5 महाभूत, एक महत्तत्व, एक अहंकार और एक अव्यक्त। ये जो 8 महाभूत हैं ये अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है। नित्य तो केवल एक परमात्मा है, आत्मा है। ये सब अनित्य हैं। लेकिन ये जो 8 चीजें हैं, 5 महाभूत और ये 3 और अष्टधा प्रकृति, ये अनित्य होते हुए भी हमारे भीतर नित्य का भाव बना देती हैं। तो अनित्य में नित्य बुद्धि, इसका नाम है तम। हाँ, अब थोड़ा तम की जो है विशेष परिभाषा है। हाँ, योग दर्शन में यही माना गया कि अनित्य में नित्य बुद्धि। अनित्य, असुचि, असुख वाली चीज में आपकी हो गई नित्यत्व बुद्धि। सरल भाषा में बोलूं, बिल्कुल सरल भाषा में, ये 5 महाभूतों से शरीर बना आपका। 5 महाभूत से तो बना, तो शरीर अनित्य है और इसको नित्य मान बैठो तो क्या हो गए आप? ताम में हो, तामोगुण में हो, अंधकार में हो, अकल जगी नहीं है, जन्मोगे मरोगे। हाँ, यही तम है। तो ये 5 महाभूत और 3 और अष्टधा प्रकृति ये अनित्य हैं। इनसे बनी हुई चीजें भी अनित्य हैं। लेकिन अब इसमें जब आपने अहम बुद्धि, नित्यत्व बुद्धि मान लिया तो इसी का नाम हो गया तम। पहला हो गया। विपर्य में 5 हैं, विपर्य में 5 हैं, तो पहला का नाम हुआ तम। तम का बता दिया। दूसरा मोह था ना। मोह क्या है? तो ये जो आप अब ये शरीर है तो अनित्य, लेकिन आपने नित्य मान बैठा इस शरीर को।
अब इस शरीर को नित्य मान करके फिर कोई ना कोई साधना उपासना प्रयास करने लगते हो, पुरुषार्थ करने लगते हो। और जब आप पुरुषार्थ करोगे तो उसमें कभी कभी सफलता भी आपको मिल जाएगी। पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे तो सफल होगे, बिल्कुल। हाँ, परिश्रम करोगे सफल होगे। जब सफल हो जाओगे तो जो जो आपके पास ऐश्वर्य आएगा उसको आप सत्य मान बैठोगे। इसका नाम हो गया मोह। देखो, मैंने टॉप किया कॉलेज में, अपने पढ़ता हूं तो इसलिए किया ना, मेरा इतने लाख का पैकेज है, नौकरी पा लिया। तो आपके भीतर कोई सिद्धि आई, कोई सफलता आई, तो उस सफलता को आपने अपनी मान बैठा, इसका नाम हो गया मोह। ये दुख देता है। हम कई बार शायद सत्संग में सुनाए होंगे इस विषय को, लगभग दक्ष प्रजापति वाला प्रसंग जब सुनाया होगा तो कई बार सुनाते हैं। जीवन में जब कभी सफलता मिले, कभी भी विद्यालय में, शिक्षा में, नौकरी में, कार्य में, जब कभी सफलता मिले, आप सफल हो जाओ तो उसमें किसी की कृपा देखो, किसी की कृपा देखो। जहां अपनी योग्यता देखोगे, आप अपनी पात्रता देखोगे, मैं डिजर्व करता हूं इसलिए मैंने इसको प्राप्त किया है, आप फंस गए। कहां? मोह में फंस गए। हाँ, किसी की कृपा है, भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, हम तो कहते हैं दादा दादी नाना नानी की कृपा है। जो मिला है किसी की कृपा से मिला। लेकिन अपनी योग्यता आपने देखा, अपनी खासियत देखी, तो आपके भीतर कोई एक ऐश्वर्य आया। बिल्कुल, आप हो सकता है शरीर से सुंदर हो सकता है धन वाले हो सकता है पद वाले हो, उनमें आपका मोह हो गया। तो ये 8 प्रकार की सफलताओं में, सिद्धियों में आप फंस गए, इसका नाम हो जाएगा मोह। शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंघ्रिपद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। ए मोह है। यहां पर साफ साफ भाष्य में इतने लिख दिया, अणिमा आदि शक्तिर मोह। मोहस्य च अष्टविधा, मोह 8 प्रकार का होता है। कैसे? अणिमा आदि शक्तिर मोह। जो आपके जीवन में सफलताएं होती हैं, ऐश्वर्य होता है, उसमें फंस जाते हैं। अब आगे देखना। अब मोह के बाद तम। तम माने अनित्य में नित्य बुद्धि। मोह माने कभी जीवन में ऐश्वर्य आया, सफलता आई तो उसको अपना मान बैठे, अपना मान बैठे। अब आपके भीतर अहम वृत्ति आएगी, वो अहम वृत्ति आपको नीचे ले जाएगी। और फिर जब आदमी नीचे पतित होता है तो कल अभी सुन रहे हो कि बकरे का सिर हो गया। प्रजापति के पद तक पहुंचे, प्रजापति के पद तक, और उसके बाद धीरे 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 नीचे। नहीं, ये मोह है। अगला है महामोह। तो मोह में अगर इतने है 8 चीजें, 8 ऐश्वर्य हैं, तो महामोह थोड़ा ज्यादा होगा। 10 प्रकार का है महामोह। महामोह 10 प्रकार का है। कौन सा? तो कहा कि 5 इस लोक के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसी में जीवन सब खपा देना, यही मिले हमको। ऐसा संगीत सुनने को मिले, ऐसा भोजन करने को मिले, बढ़िया क्या मिले? ब्रेड पकौड़ा। हाँ महाराज, अब मिलता है तो फिर वो क्या कहावत है, माले मुफ्त दिले बेर। अरे अब डॉक्टर ने मना किया है तला भुना मत खाना, घी ज्यादा तेल मत खाना, मना किया है ना, तब भी समोसा भी कल खा गए, भटूरा भी खा गए, आज सवेरे पकौड़ा भी खा गए, है ना, खीर भी खा, जो मिले सब। हाँ हाँ हाँ। अरे आए हैं तो कौन सा काशी रोज रोज आएंगे, आए हैं तो खा पी कर मौज करेंगे। भोले बाबा की नगरी है। हाँ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय यहां के मिले, बस इसी में आदमी फंसा पड़ा हुआ है। तो इस लोक के 5 विषय, और इस लोक के 5 विषयों का भोग करते करते दिल भरा नहीं अभी। हे राम,
कितना खा गए, कितना देख लिया, कितना सुन लिया, कितना सूंघ लिया, लेकिन अभी आपका दिल भरा नहीं, तो ऐसा कोई यज्ञ करूंगा, ऐसी साधना करूंगा कि मरने के बाद अथाह भोग मिले, इतना भोग मिले कि वहां पर मेहनत करके रोटी ना आवे, वहां एक कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठूंगा और मन में सोच लूंगा कि इस समय कचौड़ी आवे, कचौड़ी आ जाएगी, हाँ, गोलगप्पा। अब स्वर्गलोक में भी वही, अरे यहां नाच गाना देख के थक गए, टीवी में देख लिया, सिनेमा घर में जाके देख लिया, मोबाइल में देख लिया, थक गए, दिल नहीं भरा, आंख थक गई, दिल नहीं भरा, तो ऐसा यज्ञ करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा, वहां तो गंधर्व अप्सराएं सब हमेशा भीड़ लगी रहती है, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, सुनते रहेंगे। तो इस लोक के 5 विषय उनकी कामना और परलोक के 5 विषय उनकी कामना, इनमें जीव ऐसा फंस जाता है कि आत्मा को भूल जाता है, तो इसका नाम हो गया महामोह। 10 चीजें हो गई महामोह में, नहीं समझ आया? अरे 10 माने 5 इस लोक का, 5 उस लोक का, हाँ बस वही 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 यहां के और 5 वहां के। थोड़ा दिव्य भोग होगा उसमें कौन सा है, हाँ? तो ये सब चाहिए, तो ये हो गया महामोह। आगे है, क्या है आगा? तामिश्र। इसमें 18 भेद हैं, तामिश्र में 18 उसके भेद हैं, 18। तामिश्रो 18 विधा, इसमें 18 चीजें हैं। हाँ देखो, अब 18 को गिनो, समझना। तामिश्र है ना, तम के साथ जुड़ा हुआ है ना, तामिश्र, तो थोड़ा सा समझना इसको। हमारे पास 8 प्रकार का ऐश्वर्य है, 8 प्रकार का ऐश्वर्य है। क्या है? जैसे धन है, पद है, सुंदर शरीर है, शरीर में बल है, सामर्थ्य, ऐसे 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। अब इन 8 प्रकार के ऐश्वर्य के द्वारा आप 10 प्रकार का विषय भोग चाहते हो, समझना। धन है तो धन से क्या चाह रहे हो? हाँ चलो यहां चलते हैं, कहां चलते हैं? ओ बनारसी साड़ी खरीद के लाते हैं, हाँ, मौका मिल जावे बस, हाँ, दोपहर में मौका मिल जावे, आराम कर लो थोड़ा सा, सवेरे से शाम तक जो है स्वामी जी पढ़ा के थकाए जा रहे हैं, आराम कर लो, मौका मिल जावे, चलो। हाँ अच्छा, पैसा ना होता जेब में तो तब दुकान में पूछ लेते कितने में है ये मोल भाव कर लेते ना, ऐसा महाराज जी सही कह रहे हैं, अनुभवी हैं सब सब अनुभवी हैं। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास पैसा है तो चल के ये चीज खा लूं, इस चीज को खरीद लूं, यही ना, या नौका पे बैठ के नौका विहार कर लूं, यही ना। तो वो जो 8 प्रकार की सामर्थ्य है आपके पास में, 8 प्रकार की जो सामर्थ्य शक्ति है, उसके द्वारा 5 यहां का विषय और 5 वहां का विषय चाहने लगेगा ना। यहां धन है तो यज्ञ करूंगा बड़ा सा, खूब बड़ा यज्ञ होगा तो वहां स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहां धन है तो अमुक ऐसा करूंगा, इसको दूंगा तो वहां पर अमुक चीज प्राप्त होगा। अरे 100 यज्ञ करूंगा तो इंद्र का पद मिल जाएगा। तो 8 प्रकार की सामर्थ्य के द्वारा 10 प्रकार के विषयों की कामना करना, इसका नाम हो गया तामिश्र। तामिश्र है ना, ये हो गया 18 हो गया। 8 प्रकार की सामर्थ्य और कामना बनाई हमने, 5 यहां के विषय और 5 उनसे, इसका नाम हो गया तामिश्र। तामिश्र। और साथ में, अब कामना के साथ में आप याद रखना, कामात क्रोधो भी जायते, कामात क्रोध। अब आप केवल कामना से नहीं रह जाओगे, उस काम, तामिश्र है ना, अंधकार में ले जाने वाला है ना। तो जब आपने कामना बनाई, यज्ञ करने बैठे, स्वाहा, क्योंकि परलोक का हमको सिंहासन चाहिए, और बीच में कोई बाधा डाल देगा, तब क्रोध आवेगा। कामात क्रोधो भी जायते। अरे भाई, नारद चाहते थे हमको विश्व में ही नहीं मिले, बीच में जिसने बाधा डाली उस पर आया उनको क्रोध।
देई हूं साप की मरी हूं आज। क्रोध आया, जब क्रोध आएगा तो बुद्धि में पुराना सारा सुना सुनाया सब भूल जाएगा। हमारे मौके पर जिस समय जरूरत होती है उस समय हमारा ही ज्ञान हमको उपलब्ध नहीं होगा। इसका नाम है सम्मोह। क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह माने आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपकी बुद्धि में जो आपने ज्ञान अर्जन किया था, जब जरूरत थी तब उसकी जो है विस्मृति हो गई, याद ही नहीं आया। लोग कहते हैं अरे हमको ये जवाब देना चाहिए था, भूल गए, ध्यान नहीं आया, ये करना था, ध्यान नहीं आया। क्यों? ये सम्मोह की स्थिति है। और उसके बाद फिर आपका सम्मोहात स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, और बुद्धिनाशात हो गया, आप चले गए कहां पर? तामिश्र में, जन्मो और मरो। तो ये पूरी की पूरी चेन शुरू हो जाएगी। जब अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप ये विषयों को पाने की कामना करोगे तो उससे क्रोध पैदा होगा, सम्मोह होगा और जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए इसका नाम हो गया तामिश्र। तो ताम, मोह, महामोह और तामिश्र, 4 हो गए। अब 5वां अंध तामिश्र है ना। ये हमको तो अनुभव नहीं है, आप लोग अनुभव करके देखो। वैसे क्या कहूँ, अनुभव करोगे कि नहीं करोगे? देखो थोड़ा संस्कृत पढ़ देता हूँ। अष्टविध ऐश्वर्ये दशसु विषयेषु भोगत्वेन उपस्थितेषु आर्धभुक्तेषु मृत्युना ह्रियमाणस्य यः शोको जायते महता क्लेशेन एते प्राप्ता न चैते मया उपभुक्ता प्रत्यासन्नश्चायं मरण काल इति सो अंध तामिश्र इति उच्यते। अच्छा, आपके सामने भोजन की थाली रखी हो, भोजन की थाली रखी है, बिल्कुल आपकी मनपसंद चीजें उसमें रखा हुआ है। आप आधा खाए हो, आधा खाए हो, अभी पूरा ना तो पेट भरा है ना मन भरा है, अभी भोजन शुरू किए हो और इतने में थाली कोई खींच लेवे, कैसा लगेगा आपको? बड़े बड़े अरमानों से घर बनाया, हाँ, तिनका तिनका चुन के महल बनाया, बड़े अरमानों से, है ना। घर बन के तैयार हुआ, गृह प्रवेश की तारीख तय कर लिया, चलो देवोत्थानी एकादशी को गृह प्रवेश करेंगे। और वो गृह प्रवेश के दिन के 4 दिन पहले इतना बीमार हो गए कि अस्पताल में पहुंच गए और मरने मरने वाले हो गए। अब क्या याद आवेगा? हाय हाय, वो घर का गृह प्रवेश तो नहीं। ये घटनाएं बहुत होती हैं, 1-2 नहीं, बहुत घटनाएं होती हैं। आप अच्छा मान लो घर में गृह प्रवेश भी हो गया और जिस दिन गृह प्रवेश हुआ उसके तीसरे दिन इतना बीमार हो गए कि अस्पताल में कोई घर का एक सदस्य है, वो फिसल के गिर पड़ा, हड्डी टूट गई, आप लेके दौड़े अस्पताल में। रात कहाँ सोना है? अब अस्पताल। कैसा लगेगा फिर? इस बात को कह रहे हैं ये अंध तामिश्र है। अंध तामिश्र माने ये 8 जो आपके पास शक्तियां थी उनसे 10 विषयों के भोग के लिए जो आपने इकट्ठा किया, जो आपने घर धन आदि संग्रह किया, उसमें थोड़ा सा उसका उपयोग किया, अभी मन नहीं भरा था, दिल नहीं भरा था, और उसी में काल देवता आ जावे, मृत्यु देवता आ गए और उन्होंने कहा बस हो गया, चलो अब तुम्हारा कोटा पूरा, जितना खाना था खा लिए। उस समय महाराज फिर आदमी चारपाई पे पड़ा है, घर वाले ऐसे आंसू पोंछते हैं, हाँ, कुछ कहना है? कहाँ गाड़ के रखे हो बता दो। मुझको पहचान रहे हो? तो उसको कष्ट हो रहा है तभी तो आंख से आंसू बह रहा है, और चूंकि वाणी बोली नहीं पा रही। तो श्रुति में लिखा ना, वेद में लिखा ना, जानासिमाम, जानासिमाम। घर वाले कान के पास लेके मुंह का, अरे हमको पहचान रहे हो, पहचान रहे हो? अरे लो, उस समय क्या कष्ट होता होगा उस मरणासन्न।
अरे बहुत, आखिर में वो कागज लेके आते हैं। हाँ, कुछ नहीं, और मर गए तो भी जबरदस्ती पकड़ के लगा देंगे। अच्छा, कष्ट होता होगा कि नहीं? हाँ, अरे ऐसे समझो, मैं कह रहा हूं आप घर बनाओ, चलो अब ठीक है, मर के नहीं देखा, आप हाउसिंग बोर्ड वाले हो इसलिए जिंदगी भर घर बेचे हो, है ना? आप घर बनवाओ, खूब अच्छी तरह से पैसा खर्चा करके बनाओ, और जब गृह प्रवेश का समय आवे गृह प्रवेश कर लो, उसी समय दूसरा कोई मुकदमा कर दे हुए आप पर, जमीन हमारी थी। कितना सुख मिलेगा फिर अब उस घर में रहने पर? कितना सुख मिलेगा? हाँ? हमने किसी को कहा चलो ना हरिद्वार, क्यों यहां पड़े हुए हो? ऐसे कहा किसी को, चल हरिद्वार, क्यों पड़े हुए हो, आराम से रहो सुख से। बोले अब पैतृक स्थान है, बाप दादों की जमीन है, हम ये नहीं छोड़ेंगे, बाकी चाहे जो हो जाए, सर फूट जाए चलेगा, हाँ, मुकदमा चलेगा, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लो भैया, ऐसे अभी ताजी घटना है, हमको याद आ गए, तो नहीं छोड़ेंगे। कैसे, क्या हो गया? बोले बड़ा दुख होता है, इसका नाम है अंधता मिश्र। हो गया, अंधता मिश्र समझ में आ गया कि नहीं? तो अब हो गया पूरा का पूरा, ये जो विपर्य 5 थे, ताम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, ये 5 का निर्णय बता दिया। तो विपर्य 5 हो गए। इसके बाद था आसक्ति 28 प्रकार की। तो आसक्ति 28 प्रकार की होती है। इसमें सरल भाषा में ऐसे समझ लो, सरल भाषा कह देते हैं, गिनना चाहते हो तो गिन लो। इंद्रियां 11 बताई ना अपने पास में, अपने पास में 11 इंद्रिय बताई ना, तो 11 इंद्रियां हैं और उसमें हम श्रेष्ठ कार्य करने की सामर्थ्य ना हो तो 11 आसक्ति तो यही हो गई इंद्रियों की। माने आंख है देख ना पावे, पढ़ ना पावे, कान है सत्संग सुन नहीं पावे, पांव है तीर्थ यात्रा में हम गए नहीं, तो 11 आसक्ति तो हो गई इंद्रियों की, ये बाहर। और आगे आएगा 9 प्रकार की तुष्टि। 9 प्रकार की तुष्टि आगे बताएंगे। तो 9 प्रकार की तुष्टि के विपरीत जो है असंतुष्टि, तुष्टि उसका उल्टा होगा असंतुष्टि। तो 9 प्रकार की असंतुष्टि किसकी? अंतःकरण की। अंतःकरण में 9 प्रकार का असंतोष होता है। तो 11 और 9, अच्छा 11 और 9 20 हो गए ना, ठीक है। हाँ, आगे आगे तुष्टि का वर्णन आएगा तो अभी पढ़ा देते हैं। तो 9 प्रकार की भीतर अंतःकरण से तुष्टि होती है, उसका उल्टा असंतुष्टि। तो 11 इंद्रियों की असमर्थता, 9 प्रकार की अंतःकरण की असंतुष्टि और 8 प्रकार की सिद्धि होती है, उससे उल्टा असिद्धि। हाँ, 8 प्रकार, अभी पहले भी कहा था ना 8 प्रकार की सिद्धि। हाँ, अरे किसी के पास धन है, हम हो गए गरीब, उल्टा हो गया ना। किसी के शरीर में बल है, हम हो गए कमजोर, उल्टा हो गया ना। तो 8 प्रकार की सिद्धि से विपरीत असिद्धि, तो टोटल हो गई कितना? 11 इंद्रियों की असमर्थता, अंतःकरण की 9 असंतुष्टि और 8 असिद्धि, टोटल हो गए 28। ये आसक्ति, इनको आसक्ति कहते हैं। 28 प्रकार की आसक्ति है। अब बिना ये समझाए नहीं समझ आएगा। तो ये 9 प्रकार की तुष्टि कौन सी है, ये गिन लो। हाँ, 9 प्रकार की तुष्टि है ना। थोड़ा सा बहुत गंभीरता से समझोगे तो समझ में आएगा। तुष्टि अंतःकरण की, तो क्या कहते हैं? तुष्टिर 9धा, जिनके पास ग्रंथ है देख लेना। तुष्टिर 9धा मिले, 9 प्रकार की तुष्टि होती। प्रकृति उपादान काल भाग्य आख्याश्च तस्रः विषयो परमात्म पंच। हाँ, देखो
चार तो नाम गिनाया, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये चार तो नाम गिनाया, ठीक है। और विषय उपरमात् पंच, पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांचों विषयों से उपराम हो जाना, तो ये चार जो पहले गिनाया वो प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये और पांच विषयों से उपरति हो जाना, ये कुल हो गए 9। ये पहली तुष्टि है। 9 प्रकार की तुष्टि माने ये पहली तुष्टि है कि अंतःकरण संतुष्ट है। अरे ऐसे समझ लो, अब सरल भाषा में बोल दो, सरल। प्रकृति, अरे दुनिया में जैसे सब जी रहे हैं वैसे जिएंगे हम ना, भीतर से संतोष, कोई साधना भजन में उसका मन नहीं है। सारी दुनिया नहीं सत्संग जाती, हम नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, कौन नहीं मरेगा? महात्मा का भी तो शरीर मर जाता है, हम भी मर जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? कौन हो गया भीतर? एक प्रकृति को मान करके भीतर हो गया संतुष्ट, है ना? ये हो गया एक तुष्टि, एक प्रकार की एक चित्तवृत्ति हो गई। उपादान, अब जितना होगा उतने तो हम करेंगे, यथा शक्ति तथा भक्ति, माने ये उपादान हो गया। हमारे पास इतना ही सामर्थ्य थी, हमारे पास इतना था कि हम एक गाय का दान करें, तो हमने एक गाय का दान किया। उपादान ही नहीं था हमारे पास में, सामग्री नहीं थी, तो उतने में ही संतुष्ट हो गया। काल, जब समय आएगा तब, ये तो हर चौराहे पर, हर गली में मिल जाएंगे। जब समय होगा तो तब सत्संग सुन लेंगे, साधना भजन कर लेंगे। अभी कौन सा हमारा समय आया? कोई बच्चे से कहो तो बच्चा आपको उल्टा जवाब देगा, हमारी उम्र में आप क्या करते थे, कितना सत्संग सुनते थे? हाँ, कोई बच्चे से बोलो, आप बड़े प्यार से कह रहे हो सत्संग सुनो, साधन भजन करो, तो बच्चा उल्टा आपसे कहेगा, जब आप हमारी उम्र में थे तो क्या करते थे? हम भी आपकी उम्र में आएंगे तो भी सत्संग करना, है ना? जब समय आएगा तो कर लेंगे। उस पर मान करके मस्त रहता है। इस समय तो चलो पान खाते हैं, नौका विहार करते हैं और आनंद में रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, आनंद मनाओ, हम मना थोड़े करते हैं, मनाओ। स्वामी जी बता रहे थे, अभी कल की बात है, बड़े बड़े महात्मा लोग नाव में बैठे, बड़े बड़े महात्मा लोग स्वनाम धन नाव में बैठे, चलो नौका विहार करके आए, उसमें आप भी थे, बता रहे। और वो नौका चलाने वाला थोड़ा भंगेड़ी था, पी चुका था। और जब कोई महात्माओं ने कहा और तेज से, तो उसने जो चप्पू चलाया वो चप्पू फिसल के दोनों नीचे गिर गए। वो हाथ से चप्पू नीचे फिसल गया। जब नीचे फिसल गया, अब वो कंट्रोल करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो अब वो नाव जब चक्कर काटी, तब स्वामी जी से पूछना कि फिर क्या हुआ महात्माओं का? यही बताए। तो फिर तो इसलिए जो खाओ पियो, लेकिन जब चित्त संतुष्ट, जब परिस्थितियां बदलेंगी, तब अचानक कोई घटना दुर्घटना होगी, तब सब चौकड़ी भूल जाएगी। हाँ, तो इसलिए काल को मान के कुछ लोग अच्छा, चौथा है भाग्य, है ना? भाग्य माने एक कहावत है ना, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। हमारा संतुष्ट रहो। संसार में अच्छा है, धन में, घर में, पद प्रतिष्ठा में ये सोच अच्छी है, साधना भजन में सोच अच्छी नहीं है। हाँ, जाप में ये सोच अच्छी नहीं है। हम साधना भजन को भाग्य पर नहीं छोड़ते, काल पर नहीं छोड़ते, यहां पुरुषार्थी होना पड़ता है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मयु ह्यात्मनो बंधु आत्मयु पुरात्मनो। अपना उद्धार स्वयं करो, यहां जूझना पड़ता है। लेकिन ऐसी भावना बना के भीतर कोई संतुष्ट हो गया, बस इसको कहते हैं तुष्टि। तो ये पहली प्रकार की तुष्टि है, 9 में से पहली तुष्टि है प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य और 5 विषयों से थोड़ी निवृत्ति हो गई तो उसी में मस्त है।
ये पहली तुष्टि है। दूसरी तुष्टि देखो, दूसरी तुष्टि, हाँ, काश्चित प्रकृति परिज्ञानात् कृतार्थो अस्मि इति मन्यते। लो, ये दूसरी प्रकार की तुष्टि है। काश्चित, कोई ऐसा भी हो सकता है, प्रकृति परिज्ञानात्, वो इस सृष्टि के रहस्य को थोड़ा बहुत जानने समझने लगा। इसका डीएनए क्या है, इसमें कौन कौन सा तत्व है, भोजन में कौन सा प्रोटीन है, कुछ प्रकृति की चीज एक आध दो की रिसर्च कर लिया, यानी वैज्ञानिक जैसे। हाँ, कब वर्षा होगी, कब आंधी आएगा, कहां तूफान आएगा, तो प्रकृति के ज्ञान से ही भीतर वो संतुष्ट समझ लेता है। अरे मैं तो बहुत, तुम लोग क्या करते हो, पागल लोग बैठे हो ध्यान कर रहे हो, मुझको देखो, पूरे मौसम का हाल बता सकता हूं। हाँ, मौसम विज्ञानी है, भोजन विज्ञानी है। हाँ, यही ना, वो विज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान हो रहा है ना। इस पेड़ में इतना इतना तत्व है, हाँ, इसके फल में इतना इतना तत्व है, ये खाना चाहिए तुमको, ये खाना चाहिए। महाराज, वो डाइट वाला भी विशेषज्ञ होता है कोई, हाँ, होता है ना, कि वो कितना क्या खाओ। हाँ, हमको बना के दिया था एक डॉक्टर ने, और सवेरे से शाम तक का इतना खाना बना के दिया था ना, कि हम उतना, जितना उसने एक दिन के लिए लिखा था उतने में हम 3 दिन चला लेते अपना, ऐसे लिख के बना। अब उसी में खुश है, उसी में खुश है, तो तुष्ट है, मस्त है। हाँ, ठीक है। हाँ। चलो तीसरा, ठीक है, प्रकृति के ज्ञान से, प्रकृति के किसी एक चीज के ज्ञान से भीतर संतुष्ट होना दूसरे प्रकार की तुष्टि है। प्रकृति के किसी भी एक चीज के ज्ञान से भीतर संतुष्ट हो जाना दूसरे प्रकार की तुष्टि है। तीसरा देखो, अन्य पुनः परिव्राज्य लिंगम गृहीत्वा कृतार्थोऽस्मि इति मन्यते। ये तीसरी प्रकार की तुष्टि है। अभी आप लोगों के काम का नहीं है, हाँ, जिनके पास है पढ़ लेना, हिंदी में लिखा है। अब किसी ने महात्मा बन गया, महात्मा बन के संन्यास ले लिया, ना गीता पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना जाप पूजा करे, काहे के लिए? बोले महात्मा बने हैं भंडारा खाने को। हाँ? रमते राम, यहां भंडारा खत्म, चलो हरिद्वार, वहां खत्म, बोले वृंदावन, कोई कमी है? हाँ? लिंग संन्यास परिव्रज्या लेने से ही अपने आप को उन्होंने समझ लिया कृतार्थ। एक पंक्ति बोल दूं, उतने से समझ डालो, समझ। दंड ग्रहण मात्रेण नरः नारायणो भवे। बस वो कहते हैं ये है तीसरे प्रकार की तुष्टि। अब वो दो तो आप लोगों को बता दिया, महात्माओं में समझ लो। तीसरा हो गया। चौथा देखो, अपरः पुनः प्रकृति परिज्ञानेन किम आश्रमादि उपादानेन वा किम बहुना कालेन अवश्यम मुक्तिर्भवति इति मत्वा परितुष्यति। ये चौथे प्रकार के हैं। चौथे प्रकार को जो लोग हैं, इन थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो इनको सन्यास के बारे में पता है, सन्यास के बारे में पता है, संसार के बारे में भी थोड़ा पता है। तो इनसे कह दो कि सन्यास ले लो मोक्ष के लिए, तो ये कहते हैं जरूरत क्या है, जरूरत क्या है सन्यास लेने के लिए? अरे हम घर में बैठ के गीता पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते भी हैं, गीता पढ़ाते भी हैं, क्या जरूरत है सन्यास लेने के लिए? थोड़ा सा कुछ समझ लिया, थोड़ा सा ज्ञान पर, जब समय होगा तो हो जाएगा, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति तो अपना स्वरूप है, कुछ करना वरने की जरूरत नहीं। अब भीतर ऐसा मान के संतुष्ट हो गए, ये चौथी प्रकार की तुष्टि है। चौथे प्रकार के हैं कि पांचवें? गिन लेना ना, मतलब इनको समझ है, इनको समझ है, संसार के विषय में भी थोड़ी समझ है और शास्त्र के बारे में भी समझ है, लेकिन ये सन्यास आदि को टाल देते हैं, कहते हैं हमको लेने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अब किसी के सिर पे टोपी लग रही हो तो हम क्या करें? क्या हुआ अभिषेक, नजर मिला भाई? आजकल तेरे प्रश्न ही खत्म हो गए तो। हो गया ना? अगला पढ़ूं?
9 प्रकार की तुष्टि है, तुष्टि 9 प्रकार की, तो कितने हो गए? पहले वाले ने थोड़ा प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी में संतुष्ट हो गया, है ना, ऐसा हुआ ना। वो थोड़ा बहुत कुछ जान लिया तो उसी में संतुष्ट हो गया, थोड़ा बहुत जो है सन्यासी का कपड़ा पहन लिया, उसी में संतुष्ट हो गया, इतना ही ना। तीसरा वाला ऐसा हो गया कि जो है वो कहता है कि जरूरत ही नहीं हमको कुछ पहनने वहनने की, ऐसा हो गया। चौथा देखो, काश्चित पुनर्मन्यते, जिनके पास है देख लेना, मिला कहीं? काश्चित माने कोई, पुनर्मन्यते फिर से मानता है, बिना भाग्य न किंचित अपि प्राप्यते, बिना भाग्य की जिंदगी में कुछ भी मिलता नहीं है, भाग्यवादी। तो यदि मम भाग्यम अस्ति ततो भवति एव अत्रैव मोक्ष इति परतुष्यति। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता, जब मेरे भाग्य में होगा, मेरी किस्मत में होगा, तो यही हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जब भाग्य में होगा तो गुरु जी भी मिल जाएंगे, जब भाग्य में होगा तो ज्ञान भी हो जाएगा, जब भाग्य में होगा तो मुक्त भी हो जाएंगे। मस्त हैं, अरे ठीक ठाक है, खाओ पियो, क्या करना, ऐसा मान करके देखो। पहले वाला जो था वो काल को माना था, बहुना कालेन अवश्यम मुक्तिर्भवति, इसके पहले वाले में था काल, और इसने माना भाग्य। अगला देखो, अब गिनते जाना। विषयाणाम अर्जनम असक्यम इति उपरम्य तुष्यति। लो, ये तो इतना ही में है। महाराज, घर बनाना बड़ा मुश्किल है। विषयाणाम अर्जनम असक्यम, धन कमाना बहुत बहुत मुश्किल है, बड़ी गुलामी करनी पड़ती है, बड़ा सहना पड़ता है। हाँ, अनाज उगाना कोई आसान थोड़े है, खेत में हल चलाओ, अमुक अमुक। अब उनसे कह दो खाना खाना भी तो मुश्किल है, तो नहीं बोलेगा कुछ। हाँ? लेकिन संसार के विषयों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है। कौन जावे इसको पाने के लिए? मस्त रहते। सबसे भले वह मूढ़ जिन्हें न व्यापई जगत गुद, बस मस्त हैं। बच्चे से कहो पढ़ पढ़, कौन पढ़े? पढ़ना कोई आसान है? पढ़ना कोई आसान है? अच्छा, पढ़ने में भी क्या, पढ़ने अब सवेरे कठिन है ना, तो इसीलिए तो अब पढ़ने में भी कौन सा जो है, आप कोई सीमा है पढ़ने की? पहली क्लास हो गया तो उसके बाद अब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद अमुक क्या है, कैट है कि मैट है कि पैट है, जो है ये करते रहो। उसके बाद उसमें इंजीनियरिंग में चले जाओ, एमबीबीएस में चले जाओ, वहां पर ये पढ़ो, वो डिग्री ले आओ, वो डिग्री ले आओ। समाज सबके पास पोथियां रखी होंगी डिग्री की, पूरी एक फाइल होगी। एक फाइल है कि नहीं पूरी? हाँ, 10-15 तो होगा, 10-15 डिग्रियों से कम नहीं होगा उसे। हाँ, तो ऐसे संसार की अब ऐसे काशी जाना बहुत कठिन है, गुरु जी का आशीर्वाद। लेकिन और लोगों से, कई लोग, कहाँ काशी, कोरोना में? हाँ, काशी क्यों जा रहे हो? हाँ, वहां सब तोड़ फोड़ चल रहा है, पूरा स्मार्ट सिटी बन रही है, मत है ना, बोला होगा ना। जाना कठिन है तो इसलिए घर बैठो, संतुष्ट हो गए, वो भी एक प्रकार की तुष्टि है। फिर अगला देखो, हाँ, शक्यते द्रष्टुम अर्जितम, शक्यते द्रष्टुम अर्जितुम, यहां तक प्राप्त करने में सामर्थ्य तो है, प्राप्त तो कर लूंगा, लेकिन अर्जितस्य रक्षणम अशक्यम इति उपरम्य परितुष्यति। अगला वाला है, छठा होगा शायद, हाँ, छठा सातवां होगा। मतलब मैं कर तो सकता हूं बिल्कुल, हाँ, घर बना तो सकता हूं, धन पा तो सकता हूं, लेकिन उसको संभाले रखना, हे राम, 2 मकान कौन? अरे कई लोग जो है बढ़िया बढ़िया कोठी बेच के फ्लैट में चले गए। लखनऊ में कई हमारे जो है परिचितों में 2 कमरे के फ्लैट में चले गए, क्योंकि कौन जिम्मेदारी लेवे वो घर की जो है, कभी कुछ, वहां फ्लैट में ज्यादा जो है आसान है। हाँ, रक्षा करने में उसको बचाए रखना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए अरे हम कमाते ही नहीं, ठीक,
संतुष्ट। अगला देखो, हो गया विषयों। क्या हुआ अभिषेक, पक्का लग रहा है क्या? इसलिए हम कमाते नहीं, छुट्टी है ना। कौन कमावे फिर उसको संभाले रखे, राम बचावे। चलो अगला। सब एक से एक नमूने बैठे हैं। मेरी किस्मत में शंकर जी की बारात है। सब बढ़िया बढ़िया को तो ले जाते हैं महात्मा लोग, छठे छठे को, और सब चलो अगला वाला बताएं। तो तुष्टि है, भीतर कैसे संतुष्ट हो जाते हैं। हा? अगला वाला देखो, सातिशयत्वादि दोष दर्शनेन उपरम्य परस्तुष्यति विषया सुतराम एव अभिलाषम जनयन्ति न च तद भोगाभ्यासे तृप्ति ही उपजायते। देखो ये सातवीं चीज है, ये सातवीं है कि सातिशय द्वादि दोष दर्शनेन। सातिशय माने अब अभी एक दिन वरुण हमसे कह रहे थे, हम लोग बैठे थे तो ऐसे लोग जो है कुछ न कुछ महाभारत कुछ और, तो इन्होंने कहा पैसे का एक स्वभाव है स्वामी जी। हाँ, कभी हम इनको सुनाते, कभी हमको भी सुना देते। हाँ, तो इन्होंने कहा पैसे का एक स्वभाव है। हमने कहा क्या? इन्होंने कहा वो हमेशा थोड़ा कम रहेगा, जैसे चीनी कम, थोड़ा कम रहेगा। हमने कहा समझे नहीं, हम समझे नहीं, अब इसको समझाओ दृष्टांत से। तो इन्होंने अपना दृष्टांत दिया कि जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं, कमाई हो रही है, दिन भर में आप दुकान पे बैठो या कैसे भी, तो दिन भर में आप दुकान पे बैठे हो और आपको 90,000 मिल गया, 90,500 मिल गया, तो दिल क्या कहेगा? है ना, वो जो 90,000 मिला वो नहीं दिखाई पड़ेगा। 500 और मिल जाता, 10,000 और मिल जाता तो पूरा एक, है ना, है ना। अच्छा 9,500 रुपए आपको दे दिया जाए, 9,500 रुपया दे दिया जाए, 100 की नोट, 95 नोट, क्या कहोगे आप? 500 थोड़ा और मिल जाता तो गड्डी पूरी हो जाती। हमने कहा बात बिल्कुल जम गई। हाँ, बस वो पैसे के स्वभाव थोड़ा कम ही रहेगा ना, चाहे जितना आपको मिल जाए। हाँ, 100 वाला 1,000, 1,000 वाला लाख, लाख वाला करोड़। हाँ, बस थोड़ा कम, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। समझ में आ रही है कि नहीं बात? नहीं समझ में आ रही है? तो वो थोड़ा सा कम रहता है, तो इसका कहते हैं सातिशयत्वादि दोष। तो चाहे जितना मैं कमा लूंगा थोड़ा कम ही तो रहेगा, हमसे ज्यादा तो बगल वाले पड़ोसी के यहां रहेगा ना भैया। इसलिए हम ऐसे ठीक हैं, हम कमाते नहीं, हम ऐसे ठीक हैं। क्योंकि चाहे जितना मैं कमा लूं, हमसे ज्यादा तो हमारे मौसी के यहां होगा, भाई के यहां होगा, बहन के यहां होगा, दादी के यहां होगा, तो हमारा तो औकात इतना ही तो कम ही रहेगा। इसकी बजाय हम बस जितना है उसी में मस्त हैं। ये हो गई भीतर की एक तुष्टि, ये देख के इसी में संतुष्ट हो जाता है। ये अंतःकरण के सब गुण हैं, सब ये अंतःकरण के गुण हैं। अंतःकरण में ऐसे स्वभाव, ऐसी वृत्ति पैदा होती है। वैसे संसार में संतोष वृत्ति अच्छी है, संसार में संतोष होना अच्छा माना जाता है। अंतिम है नहीं, हाँ 8वां है, 9 प्रकार की तुष्टि है ना। 9वां है विषया सुतराम एव अभिलाषम जनयन्ति न च तद भोगाभ्यासे तृप्ति उपजायते तस्मात् अलम अनेन पुनः पुनः संतोष कारणे न उपभोगेन इत्येवं संग दोष दर्शनात् उपरम्य कश्चित् तुष्यति। विषय चाहे जितना मिल जाए, उसको चाहे जितना आप भोग करो, महाराज विषय के भोगों से हृदय कभी तृप्त नहीं होता। आंख से देखते रहो, कभी संतुष्ट नहीं होते। कान से सुनते रहे, कभी संतुष्ट नहीं हुए। हाँ।
कोई एक गाना, पिक्चर का गाना हमने किसी को सुनवाया, हमने कहा ये गाना मुझको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो जिसको मैंने सुनवाया उसने कहा कि मेरे पिताजी इसको सैकड़ों बार सुना होगा, दर्जनों बार पिक्चर हॉल में जाके सुना होगा इस गाने को। तो एक बार सुन लिया फिर मन तृप्त हो गया क्या? दूसरी बार सुन लिया तृप्त हो गया क्या? तीसरी बार सुन लिया तृप्त हो गया क्या? बार बार सुनते रहो फिर भी ये विषयों से मन तृप्त नहीं होता। इस दोष को देख करके मन शांत है। तो ठीक है, हमको ज्यादा ये दोष दर्शनात् उपरम्य, दोष दर्शन से न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयैव अभिवर्धते। अंतिम है, अंतिम 9वीं तुष्टि। महाराज एक बात तो पक्का है, एक बात पक्का है, ना अनु अपहृत्य भूतानि उपभोगः संभवति भूत उपघात भोगाच्च अधर्मः अधर्मात् नरकादि प्राप्ति इति हिंसा दोष दर्शनात् कश्चित् उपरम्य तुष्यति। बिना किसी को सताए, बिना किसी का अहित किए आपको कभी कोई विषय भोग प्राप्त ही नहीं हो। लो सीधा सीधा, कहीं पर आप गड्ढा खोदोगे तो एक जगह पर टीला बनाओगे। इतना ही नहीं, जो लोग कहते हैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, आप हरी हरी सब्जी क्यों काट लेते हो? उसमें भी तो चेतन है, बस उसकी जो है चेतना सुप्त अवस्था में है। हम लोग कहते हैं चेतना सुप्त अवस्था में है। गोभी है हरी काट लिया, हाँ, बैगन तोड़ लिया आपने, टमाटर तोड़ लिया, उसको कष्ट तो होगा ना पेड़ को, हाँ, चेतना सुप्त अवस्था में है। जैसे आप बेहोश हो जाओ तो आपको कोई चीरे फाड़े तो आपको कष्ट नहीं होता, ऐसे उसकी चेतना सुप्त अवस्था में, इसलिए हम उसको खा लेते। शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। अन्यथा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी के दिल को दुखाए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हाँ, जब मैं प्रवचन करता हूं तो कईयों के दिल दुखते हैं, ऐसा मत समझना कि सब सुखिए होते हो। हाँ, एक दो के दिल में ऐसी बर्छी लगती है कि पूरा का पूरा क्लास, पूरा प्रवचन है उसका खराब हो जाता है। स्वामी जी ने हम ही को क्यों बोला ऐसा? आपके दिल को, अच्छा हम कहें पढ़ो पढ़ो और आपका मन होता है सो सो सो, तो दुख हुआ कि नहीं? पूरे प्रवचन में एक बार भी खांसे नहीं हो, जगह की बात नहीं है, वो बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। अब आप बुद्धिमान लोग हो, जिस चीज पर हमारी जो है उतनी जो है वो नहीं होता तो बॉडी हमारी रिएक्ट कर रही है उस तरीके से। हाँ, तो हमने कहा ध्यान में बैठो, हिलना डुलना मत, और दैव संयोग उसी समय ये वाला बहुत दर्द करता है। हाय अब, हाँ, और वो भी आंख भी बंद, मैं आंख खुली रखता हूं, ध्यान रखना। हाँ, मैं आंख नहीं बंद करता, दिखाई पड़ता रहता है। बड़े चुपके चुपके ऐसे पांव बदलते हैं कि बस क्या कहना है ना। बंसला करते रहो, योगा होगा चाहे जितना करो, 1 घंटा नहीं बैठ सकते ठीक से। तो अब फिर सबसे बढ़िया ब्रह्मानंद का सुख तब मिलता है जब आखिरी वाला ओम ओम बोला, यानी इससे ज्यादा सुख का समय तो और हो। अब बताओ, तो अब हम आपको दुखा रहे हैं, आपको भीतर को चोट पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ये सृष्टि में आप बिना किसी को कुछ किए दुखाए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ये देख करके कि किसी के दिल को दुखाना पड़ेगा, हिंसा होगी, हिंसा से अधर्म होगा, उससे नरक आदि की प्राप्ति होगी, तो हम कुछ करते ही नहीं, बस खाए पिए और तो ये कैसा हो गया? भीतर से वो ये बात, ये बहाना बना रहा है कि महाराज देखो ये सब तर्क हैं, ये तर्क दे करके वो
अपनी अकर्मण्यता का, अपने आलस्य को जस्टिफाई करता है। हाँ, तो ये 9 प्रकार की तुष्टि हो गई, 9 प्रकार की तुष्टि हो गई, यहां पर गिना दिया। अभी एक रह गया, 8 क्या था, सिद्धि। वो 50, अभी 50 वाला चल रहा है, हाँ, 100 का आधा, तो उसमें 50 में से 5 विपर्यय था, 28 आसक्ति थी, 9 तुष्टि और 8 सिद्धि, एक कुल 50। तो अभी 8 सिद्धि वाला रह गया। अब हम इसको जो है 10 बजे की क्लास में देखते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।